अब हम समरी देखेंगे 18, 19, 20, 21, 20 थ्रू की प्राइड एंड प्रेजुडिस की, जो कि लिखा जेन ऑस्टिन ने। अब एलिजाबेथ थोड़ी निराश महसूस करती है क्योंकि बॉल के अंदर विकमन नहीं आया था। जो मिस्टर डैनी है वो एलिजाबेथ और लिडिया को बताता है कि डार्सी की वजह से विकमन नीदरफील्ड्स में नहीं आया। एलिजाबेथ जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी 2 बार कॉलिंस के साथ डांस करके, और उसकी जो है मतलब और भी ज़्यादा परेशान हो गई जब उसने देखा कि वो डार्सी के साथ डांस करने वाली है। तो उनकी जो कन्वर्सेशन थी वो ऑकवर्ड हो जाती है जब वो विकमन का जो है सब्जेक्ट उठाती है। डार्सी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। डार्सी इसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो एलिजाबेथ जो है मिस बिंगले से मिलती है, वो उसे वॉर्न करती है कि वो विकमन को ट्रस्ट ना करे। अब जो एलिजाबेथ होती है उसे लगता है कि बिंगले की जो सिस्टर है वो तो वैसे ही मतलब चिढ़ती रहती है, इसीलिए वो ऐसा कहने लग रही है, वो उसकी वार्निंग को इग्नोर करती। अब जो जेन कहती है कि मैंने बिंगले से कहा विकमन के बारे में जाने, लेकिन जो बिंगले जानता है वो डार्सी के थ्रू जानता है, और डार्सी तो वही बताएगा बिंगले को जो डार्सी चाहता है। तो इसके बाद हम देखते हैं जो कॉलिंस होता है उसको पता चलता है कि जो डार्सी है वो रिलेटेड है लेडी कैथरीन से, उसका पैट्रनस है। तो जो एलिजाबेथ है वो कोशिश करती है कि कॉलिंस डार्सी से बात ना करे, लेकिन फिर भी जो कॉलिंस है वो डार्सी से बात करता है। डार्सी उसको थोड़ा ऐसे ही अजीब तरीके से उससे बिहेव करता है, और कॉलिंस इतना मूर्ख होता है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि डार्सी उसको किस तरीके से ट्रीट करने लग रहा है। अब सफ़र पे जो मिसेस बेनेट होती है वो डिस्कस करती है कि काश बिंगले और जेन का यूनियन हो जाए। एलिजाबेथ इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो कहती है कि डार्सी भी सुनने लग रहा है, इतनी तेज़ तेज़ क्यों बोल रही हो। लेकिन जो उसकी माँ होती है वो इस बात को इग्नोर करती है और कंटिन्यू रखती है जो भी वो रैमलिंग जो भी वो बोल रही होती है कि उनकी शादी जो है अभी तक पेंडिंग पड़ी है। अब जो मिस्टर कॉलिंस होता है वो एपिक और एब्जर्ड प्रोम्पोसिटी के ऊपर स्पीच देता है। एलिजाबेथ को मतलब ऐसा लगता है कि मतलब हाँ, इसने हमारी फैमिली को पूरी तरीके से एम्बेरस कर दिया है। अब अगले दिन जो कॉलिंस होता है वो एलिजाबेथ को मैरिज के लिए प्रपोज करता है और रेज्यूम करता है कि वो बहुत खुश होगी। वो उसको मना करती है जितना जेंटल तरीके से हो सके उतने जेंटल तरीके से, लेकिन मिस्टर कॉलिंस नहीं मानता। वो उसको कहता है कि तुम अपना दिमाग जल्द ही बदल लोगी। तो जो मिसिस बेनेट होती है वो चाहती है कि उसकी बेटी एलिजाबेथ मिस्टर कॉलिंस से शादी कर ले, ये उनके लिए एक एडवांटेजिस चीज़ रहेगी। ये चीज़ एलिजाबेथ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला देती है। जो मिस्टर कॉलिंस होता है वो कहता है कि वो उसे कभी नहीं देखेगा, और मिस्टर बेनेट को कहता है कि एलिजाबेथ को मेरे साथ शादी करने के लिए मना लीजिए। और फिर जो मिस्टर बेनेट होता है वो एलिजाबेथ को कहता है कि अगर तुमने इससे शादी करी तो मैं तुम्हें कभी नहीं देखूँगा। तो जब ये कॉलिन से शादी करने के लिए इनकार कर देती है, इसके कुछ दिन बाद एलिजाबेथ विकम से मिलती है मैरिटोन में। उसके बाद वो उससे अपोलोजाइज़ करता है कि वो बॉल में नहीं आ पाया, और एलिजाबेथ और विकमन एलिजाबेथ के घर पर आते हैं। एलिजाबेथ उसको अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाती। फिर उसी दिन जो है एक लेटर आता है मिस्टर बिंगले के यहाँ से कि वो बताते हैं कि हम दोबारा से लंदन जा रहे हैं। वो बताते हैं कि डार्सी की बहन जॉर्जियाना से बिंगले शादी करने का प्लान कर रहा है। तो एलिजाबेथ जेन को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिस बिंगले की चाल है जो कि अपने भाई को तुमसे दूर रखना चाहती है। तुम चिंता मत करो, जो बिंगले हैं वो दोबारा नीदरफील्ड में आ जाएंगे। अब सडनली खबर आती है कि जो शार्लेट लुकास एलिजाबेथ की जो दोस्त है उसने कॉलिंस को शादी के लिए हाँ कह दिया है। और जो शार्लेट है वो कहती है कि ये मेरे लिए बेस्ट मैच है, क्योंकि वो एक थोड़े से गरीब घर से आती थी तो उसको एक स्टेबिलिटी चाहिए, तो इसलिए वो उससे शादी कर लेती है। और फिर जो मिसिस बेनेट है वो कहती है कि एक तो एलिजाबेथ ने कॉलिंस से शादी करने के लिए इनकार कर दिया, और दूसरा बिंगले का और जेम्स का भी कुछ नहीं हुआ। हम इसमें देखते हैं कि जो मिस बिंगले होती है वो एलिजाबेथ को कहती है कि विकमन से दूर रहो। ऐसे तो वो ठीक नहीं होती करैक्टर में, लेकिन ये चीज़ वो सच कह रही होती है। लेकिन उसके दूसरे जिस तरीके की वो चालाकियाँ खेलती है उसकी वजह से उसकी इस बात पे भी विश्वास नहीं कर पाती एलिजाबेथ, और डार्सी से वो डायरेक्ट बात करने में असमर्थ है विकमन के बारे में, हम ये देखते हैं। तो शार्लेट एक सेंटेंस कहती है कि आई एम नॉट एज रोमांटिक एज यू, एलिजाबेथ को कहती है। तो हम देखते हैं कि शार्लेट जो है वो कहती है कि उसको एक सिर्फ कंफर्टेबल होम चाहिए, और जो एलिजाबेथ होती है उसका मतलब एक रीज़न होता है रोमांटिसिज्म, जिसकी वजह से वो मतलब सोसाइटी में ऐसी मांगे कर रही है जो कि सोसाइटी उसे नहीं देना चाहती।